हेलो फ्रेंड, दिस इज सैयद फरहान अली एंड वेलकम टू अवर चैनल GOCC। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमने जो एक सीरीज़ कैरी ऑन करी हुई थी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें ऑलरेडी 4 सेट कंप्लीट हो चुके हैं और ये सेट 5 है। अगर वो प्रीवियस वीडियो में आपने 4 सेट नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए, उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। उसमें मैंने क्या करा था, ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ठीक है, और मिडिल इंग्लिश पीरियड को जो क्लासिफाइड हमने किया है इनटू 3, एंग्लो नॉर्मन पीरियड, एज ऑफ चाउसर और एज ऑफ रिवाइवल। तो प्रीवियस वीडियो में एंग्लो नॉर्मन पीरियड, एज ऑफ चाउसर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और ये जो हमारा वीडियो है सेट 5 ये एज ऑफ रिवाइवल पर बेस्ड है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको 25 MCQs फॉर्म में क्वेश्चन मिलेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, तो पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप UPTGT, PGT, DSSB, नेट या अदर KVS, NVS के TGT, PGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, we all know that Henry V was ambitious in his life. He was ambitious of achieving things he achieved. ठीक है, हम सब जानते हैं कि हेनरी 5 जो था इंग्लैंड का, बहुत ही एम्बिशियस था और इसने क्या क्या अचीव कर लिया था। फ्रेंच वाइफ, फ्रेंच क्राउन, फ्रेंच रेवेन्यू, फ्रेंच क्राउन, फ्रेंच वाइफ, या ऑप्शन डी फ्रेंच वाइफ ओनली। तो दोस्तों, सी फॉर कोलकाता, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फ्रेंच रेवेन्यू, फ्रेंच क्राउन एंड फ्रेंच वाइफ। जी हाँ दोस्तों, आफ्टर द बैटल ऑफ एगिनकोर्ट, जब एगिनकोर्ट का बैटल हुआ था, ठीक है, तो उसमें फ्रांस की बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी और हेनरी 5 ने 3 डिमांड रखी थी, फ्रेंच रेवेन्यू, फ्रेंच वाइफ और फ्रेंच क्राउन की, क्योंकि वो प्रिंसेस कैथरीन से मैरिज भी करना चाहता था और ऑल द डिमांड फुलफिल्ड। ठीक है, ये सारी डिमांड फ्रांस को पूरी करना पड़ी थी। ठीक है, तो ये इस तरीके से बहुत ही एम्बिशियस किंग रहा हुआ है हेनरी 5। अब देखिए, बात हेनरी 5 की आई है तो आप जान लीजिए हेनरी 5 वाज आल्सो कॉल्ड हेनरी ऑफ मनमाउथ भी इसको बोलते हैं दोस्तों, और ही बिकम द किंग ऑफ इंग्लैंड इन 1413। जी हाँ दोस्तों, 1413 में ये इंग्लैंड का किंग बना था और ही रूल्ड फ्रॉम 1413 टू 1422, और 1422 बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसने रूल किया था इंग्लैंड पर। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु प्रूव टू बी अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ नॉबल्स। ठीक है, कौन एक पपेट बन के रह गया था, एक कठपुतली बन के रह गया था नॉबल्स के हाथों की। ऑप्शन ए हेनरी 6, हेनरी 5, हेनरी 4 और ऑप्शन डी रिचर्ड 3। तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर दोस्तों? E इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, A फॉर एपिल इज़ द करेक्ट आंसर। हेनरी 6 जो था, इसको हिस्ट्री में एज अ वीक किंग के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, ही वॉज किंग ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम 1422। ठीक है, ही बिकम द किंग ऑफ इंग्लैंड 1422 आफ्टर हिज फादर्स डेथ, है ना। हेनरी 5 की डेथ के बाद ये 1422 में किंग बन गया था और इसने रूल किया था फिर 1422 से 1453 तक। जी हाँ दोस्तों, 1453 तक तो ये फ्रांस का एक डिस्प्यूटेड किंग रहा है, लेकिन इंग्लैंड का किंग जो है 1422 से ये 1461 तक रहा है और उसके बाद अगेन 1470 से, ठीक है, 1470 से 71 तक रहा है और ये 1422 टू 1453, ठीक है, फ्रांस का भी डिस्प्यूटेड किंग रहा है। किंग क्या? डिस्प्यूटेड किंग रहा है। दोस्तों, एक बात इसके बारे में और मैं आपको बता दूं, ही बिकम द किंग ऑफ इंग्लैंड एट द एज ऑफ 9 मंथ्स, ओनली 9 मंथ्स, सिर्फ ये 9 महीने का था, तभी इसके फादर हेनरी 5 की डेथ हो गई थी और तभी ये किंग बन गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द वॉर ऑफ रोजेज अकर्ड इन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉर ऑफ रोजेज अकर्ड इन, वॉर ऑफ रोजेज जो थे वो कितने फेजेज में हुए थे? तो सबसे पहले दोस्तों जान लीजिए, वॉर ऑफ रोजेज एक तरीके के सिविल वार थे ये। ठीक है, सिविल वार थे जो इंग्लैंड में हुए थे, जिसमें इंग्लैंड की बहुत सारी पावर और वेल्थ का जो है वो एक तरीके से नाश हुआ था और ये 1455 से और आपके 85 तक, यस
20 ईयर्स, 20 साल तक ये वार चले थे, ठीक है ना, रॉयल फैमिली के बीच में 1455 से 1885 तक, 1455 टू 1485 तक चले थे ये वार ऑफ रोजेस, ठीक है। इनको वार ऑफ रोजेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोस्तों 2 रोजेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रेड रोज एंड वाइट रोज। रेड रोज इज द सिंबल ऑफ लैंकास्टर एंड वाइट रोज इज द सिंबल ऑफ यॉर्क्स, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कितने फेजेस में ये वार हुए थे, 2 फेजेस में, 3 फेजेस में, 4 फेजेस में और 5 फेजेस में। तो दोस्तों व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बी इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। 3 फेजेस में ये वार हुए थे 1455 से लेकर के 1485 तक। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुज रेन मार्क्ड इंग्लैंड्स ट्रांजिशन फ्रॉम अ मिडिवल टू मॉडर्न। किसका रेन जो है वो मार्क करता है कि इंग्लैंड का ट्रांजिशन दोस्तों चेंज, ट्रांजिशन मीन्स टू चेंज समथिंग, ठीक है, मिडिवल से मॉडर्न नेशन में आ गया था, यानी इंग्लैंड जो था एक मिडिवल, डार्क मिडिवल एजेस से निकल करके मॉडर्न एज में आ गया था। तो ये किसका रेन दर्शाता है कि ऐसा हुआ था? तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? ए किंग हेनरी 5th, नहीं, किंग हेनरी 6, ऑप्शन सी किंग हेनरी 8th एंड ऑप्शन डी क्वीन एलिजाबेथ। दोस्तों इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये होता है कि क्वीन एलिजाबेथ पे अक्सर हम टिक कर देते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। What is the correct answer? Option C is the correct answer. Yes, C for Kolkata. King Henry VIII. King Henry VIII's reign marked England's transition from medieval to modern. ठीक है, ये King Henry VIII की जब बात आई है तो आप जान लीजिए King Henry VIII become the King of England in 1509. Yes, 1509 में ये बना था इंग्लैंड का किंग और इसने रूल किया था फ्रॉम 1509 टिल हिज डेथ 1547 तक इसने रेन किया था। और दोस्तों इसकी एक ख़ास बात और है कि इसी के टाइम पे एक्ट ऑफ सुपरमेसी आया था, एक्ट ऑफ सुपरमेसी, ये आया था एक्ट ऑफ सुपरमेसी 1534 में। यस, 1434 में एक एक्ट पास हुआ जिसको एक्ट ऑफ सुपरमेसी के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या था कि किंग्स का जो स्टेटस था एज अ सुपरमेसी ओवर द चर्च, यानी किंग इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द चर्च, है ना, चर्च की सारी पावर जो थी वो अब किंग के हाथों में थी, पोप के हाथों में नहीं थी। यही था एक्ट ऑफ सुपरमेसी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश्ड इन इंग्लैंड इन द ईयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली प्रिंटिंग प्रेस जो है वो इंग्लैंड में कब इस्टेब्लिश हुई? देखिए प्रायर टू द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस बुक्स वर हैंड रिटन होती थी एंड दे वर वेरी कॉस्टली, ठीक है, कॉमन मैन कुड नॉट अफोर्ड देम, उनको नहीं खरीद सकते थे, कॉस्टली भी होती थी और बहुत कम संख्या में भी होती थी। तो आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस बुक्स वर प्रिंटेड इन अबेंडेंट, अच्छे खासी मात्रा में छपने लगी और वो थोड़ा चीप भी हो गई थी। फिलहाल तो इंग्लैंड में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश्ड कब हुई, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 1440 में, बी 1453 में, सी 1476 में या डी 1499 में। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? दोस्तों करेक्ट आंसर इज सी फॉर कोलकाता। इन 1476, यस 1476 प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश्ड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस 1476 में इस्टेब्लिश हुई थी और किसने करी थी ये? बाय विलियम कैक्सटन। यस दोस्तों, विलियम कैक्सटन। विलियम कैक्सटन वॉज द फर्स्ट प्रिंटर इन इंग्लैंड, विलियम कैक्सटन। यस, तो दोस्तों इस क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द पोएटिक ट्रेंड इन द एज ऑफ रिवाइवल? एज ऑफ रिवाइवल में पोएटिक ट्रेंड क्या था? ठीक है, द पास्टोरल, एलिगरी, बैलेट्स या ऑल ऑफ दिस? तो फ्रेंड्स डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। ये सारे ही पोएटिक ट्रेंड्स जो थे वो एज ऑफ रिवाइवल से बिलोंग करते हैं। पास्टोरल, ठीक है ना, पास्टोरल जो वर्ड है वो पास्चर से आया जिसका मतलब होता है चारागाह, ठीक है, टू ग्रेस। तो यानी कि जिन पोएट्री में आपको चारागाह नज़र आते हैं, ठीक है, तो
पॉस्चर वगैरह जिसमें शेफर्ड्स होते हैं, शेफर्ड्स लाइफ, कॉमन लाइफ होती है, तो वो पास्टोरल पोएट्री कहलाती है। ठीक है। एलिगरी जहाँ पे टू स्टोरी गो टुगेदर, एक साथ चलती हैं, एक सर्फेस स्टोरी और एक और स्टोरी। ठीक है। बैलेड तो आप सभी जानते हैं, बैलेड इज अ पोएम विद अ स्टोरी। एक पोएम होती है, नैरेटिव होती है जनरली, और एक स्टोरी के फॉर्म में होती है, स्टोरी भी होती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक बात और दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसकी PDF अगर पाना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और आपको सारी PDF वहाँ पे टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु इंट्रोड्यूस्ड द सोनेट फॉर्म इन इंग्लैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सोनेट फॉर्म, जो कि आपको पता है कि सोनेट इज़ द पोएम ऑफ 14 लाइन्स की एक पोएम होती है, ठीक है ना। तो उसको इंग्लैंड में किसने इंट्रोड्यूस किया था? टॉमस वेयार्ड, शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? ए फॉर एप्पल इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। टॉमस वेयार्ड इंट्रोड्यूस सोनेट फॉर्म इन इंग्लैंड। जैसा आप जानते हैं कि सोनेट ओरिजिनेट हुई थी इटली में दोस्तों। जी हाँ, सोनेट जो थी एक जो पोएटिक फॉर्म है, ये इटली में ओरिजिनेट हुई थी। और हु इज़ द ओरिजिनेटर या हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ द सोनेट, तो ज़्यादातर लोग पेट्रार्क को लगा देते हैं। देखिए, पेट्रार्क जो थे वो भी एक इटालियन पोएट था, पोएट पेट्रार्क, जिसने सोनेट फॉर्म को फ्लोरिश्ड किया था। बट यहाँ पे बात हो रही है इन्वेंशन की, इन्वेंटर की। इन्वेंट किसने की थी सोनेट फॉर्म? तो नाम आता है गियाकोमो डालेंटिनी। ठीक है। गियाकोमो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, GIACOMO, गियाकोमो डालेंटिनी। ठीक है। ही इज़ एन इटालियन पोइट। ये भी दोस्तों एक इटालियन पोइट है, और इसी ने सोनेट को इन्वेंट किया था। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, आप कहीं पे इसको नोट कर लीजिएगा। और फिलहाल अगर आप PDF इसकी पाना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, जिसमें मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट भी नीचे दिए हुए हैं। ठीक है। क्योंकि इन्वेंटर की बात आती है, पोएट पेट्रार्क हमारी ज़बान पर रटा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। पोएट पेट्रार्क ने फ्लोरिस्ट की थी, अपनी बिलवेड लॉरा के लिए बहुत सारी सोनेट्स लिखी थी, लेकिन इन्वेंटर जो है, ओरिजिनेटर जो है, वो गियाकोमो डालेंटिनी को माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट टू डेवलप द सोनेट फॉर्म यूज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं वो बहुत ही चुन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं, जो डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है। हु वाज द फर्स्ट टू डेवलप द सोनेट फॉर्म यूज्ड बाय विलियम शेक्सपियर, यानी वो सोनेट फॉर्म जिसको विलियम शेक्सपियर ने यूज़ किया था। देखिए, एक तो आपकी इटालियन सोनेट फॉर्म हो गई जो पोएट पेट्रार्क ने यूज़ करी थी। दिस सोनेट, द सोनेट रिटन बाय पोएट पेट्रार्क आर डिवाइडेड इनटू 2, ऑक्टेव एंड सेस्टेड। यस, ठीक है ना दोस्तों। तो जो पोएट पेट्रार्क ने जो सोनेट लिखी वो 2 पार्ट में डिवाइड होती थी, ऑक्टेव और सेस्टेड। लेकिन जो शेक्सपियर ने जो सोनेट लिखी, ठीक है, द शेक्सपियरियन सोनेट आर डिवाइडेड इनटू 4। ये 4 पार्ट में डिवाइडेड होती थी, 3 क्वार्ट्रेन एंड 1 कपलेट। ठीक है ना, 3 क्वार्ट्रेन एंड 1 कपलेट। तो इस फॉर्म को डेवलप किसने किया था? टॉमस वेयार्ड ने, अर्ल ऑफ शरे ने, शेक्सपियर हिमसेल्फ, शेक्सपियर ने खुद से, या नन ऑफ दिस। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो दोस्तों, करेक्ट आंसर इज अर्ल ऑफ शरे। राइट। आप शेक्सपियर हिमसेल्फ मत कर दीजिएगा। ये जो सोनेट की फॉर्म थी ये अर्ल ऑफ शरे ने डेवलप की थी, जिसको फिर शेक्सपियर ने फॉलो किया था। ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरीके की जनरली हमें सोनेट फॉर्म मिलती है, एक तो पेट्रार्कन सोनेट मॉडल और एक शेक्सपियरियन सोनेट मॉडल। तो पेट्रार्कन सोनेट मैंने आपको बता दिया है, डिवाइड इनटू 2, ऑक्टेव एंड सेस्टेड। ऑक्टेव कंटेन 8 लाइन्स एंड सेस्टेड कंटेन 6 लाइन्स। एंड शेक्सपियरियन सोनेट divided into 4 parts, 3 quatrain and 1 couplet। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ नोन एज द फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटर। अभी मैंने आपको बता दिया है फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटर किसको बोलते हैं, विलियम कैक्सटन। बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। विलियम कैक्सटन इज द फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटर हु एस्टेब्लिश्ड प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड इन 1476। ठीक है ना, 1476।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा कैन बी डिवाइडेड इनटू। यस दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रामा का जो डेवलपमेंट हुआ था वो कितने फेजेस में डिवाइड है? 2 पीरियड्स, 3 पीरियड्स, 4 पीरियड, 5 पीरियड। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, 3 पीरियड। यस दोस्तों, 3 पीरियड में ड्रामा का जो डेवलपमेंट है वो डिवाइड है, जिसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ। फर्स्ट वन है रिलीजियस पीरियड और सेकेंड वन इज मोरल पीरियड, ठीक है, एंड थर्ड वन इज आर्टिस्टिक पीरियड, ठीक है, जो शेक्सपियर वगैरह ने और रेनेजा राइटर ने, जो आपके क्रिस्टोफर मार्लोव हों, थॉमस नैश हों, थॉमस लॉज हों, ठीक है, विलियम शेक्सपियर हों, तो इन्होंने जो ड्रामा लिखे हैं वो आर्टिस्टिक पीरियड थे, और इससे पहले के जो ड्रामा थे वो रिलीजियस और मोरल पीरियड के ड्रामा कहलाते थे। तो जनरली डेवलपमेंट जो ड्रामा का हुआ है वो टुक प्लेस इन 3 पीरियड्स, रिलीजियस पीरियड, मोरल पीरियड एंड आर्टिस्टिक पीरियड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेनरी 5th विंस द बैटल ऑफ एगिनकोर्ट, ठीक है। देखिए अभी दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन आया था और हमने बात भी की थी कि हेनरी 5th जो था वो बहुत ही एम्बिशियस किंग हुआ है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। इसने जो बैटल ऑफ एगिनकोर्ट हुआ था फ्रांस के साथ वो जीत लिया था। तो ये बैटल ऑफ एगिनकोर्ट कब हुआ था? तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ए 1415, 1514, 1451, 1541. What is the correct answer? A for April. 1415 is the correct answer. Yes दोस्तों, बैटल ऑफ एगिनकोर्ट 1415 में लड़ा गया था, जिसको हेनरी 5th ने जीत लिया था, और उसके बाद 3 जो डिमांड थी फ्रांस को वो फुलफिल करना पड़ी थी। कौन सी वो डिमांड थी? फ्रेंच रेवेन्यू, फ्रेंच क्राउन एंड फ्रेंच वाइफ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैक कैट्स रेबेलियन टुक प्लेस इन। यस दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में ये जैक कैट रेबेलियन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेबेलियन रहा है, ठीक है। तो ये कब हुआ था? 1550 में, 1450 में, 1350 में, 1650 में। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर दोस्तों? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1450। यस, बी फॉर बॉम्बे। ये रेबेलियन जैक कैट्स रेबेलियन 1450 में हुआ था, और जैक कैट्स ही इसका लीडर था, जिसको बाद में एग्जीक्यूट कर दिया गया था, मार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ब्लडी वॉर ऑफ रोजेस टुक प्लेस। अभी अभी बात की है वॉर ऑफ रोजेस की, है ना, जो ब्लडी वॉर ऑफ रोजेस के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इसमें इंग्लैंड की बहुत सारी दोस्तों पावर और पैसा जो था वो वेस्ट हो गया था, ठीक है। ये एक तरीके के सिविल वार्स थे जो 2 रॉयल फैमिलीज़ के बीच में लड़े गए थे। तो ये कब से कब तक हुए हैं? ठीक है, ए 1355 से 1385 तक, 1455 से 1485 तक, या 1505 टू 1585, 1655 to 1685. So the correct answer is B for Bombay, 1455 to 1485, ठीक है। अब ये वॉर ऑफ रोजेस क्या थे? मैंने आपको बताया 2 रॉयल फैमिलीज जो थी इंग्लैंड की, उनके बीच लड़ाई गए थे, ठीक है। लैंकेस्टर एंड यॉर्क, लैंकेस्टर एंड यॉर्क, ठीक है। तो जो लैंकेस्टर हैं वो रिप्रेजेंट करते थे रेड रोज को, ठीक है, लैंकेस्टर रिप्रेजेंट रेड रोज और यॉर्क रिप्रेजेंट वाइट रोज। यस दोस्तों, यॉर्क रिप्रेजेंट वाइट रोज, तो इसलिए इनको वॉर ऑफ रोजेस कहते हैं, क्योंकि इनके ये सिंबल थे रेड रोज और वाइट रोज। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लैंकेस्टर रिप्रेजेंट रेड रोज, ठीक है, और यॉर्क रिप्रेजेंट वाइट रोज, तो कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टॉक्सोफिलस या स्कूल ऑफ शूटिंग इज़ अ बुक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये, पब्लिश इन 1545। ये 1545 में पब्लिश हुई थी दोस्तों, ठीक है। बाय किसने इसको पब्लिश कराया था, किसने इसको लिखा था, ये किसकी पोएम थी, बुक किसकी बुक थी? इरेज़मस, ऑप्शन बी टॉमस मोर, ठीक है, ऑप्शन सी टिंडेल, या ऑप्शन डी रॉजर एशम, ठीक है। तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? डी इज़ द करेक्ट आंसर, रॉजर एशम, ठीक है, रॉजर एशम इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये टॉक्सोफिलस इज़ अ बुक अबाउट लॉन्ग बो आर्चरी, ठीक है, एक आर्चरी के बारे में, तभी इसको स्कूल ऑफ शूटिंग भी बोलते हैं, जिसको रॉजर एशम ने पब्लिश कराया था 1545 में। और दोस्तों ये रॉजर एशम का नाम इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्यूटर भी था दोस्तों, ये ट्यूटर था एलिजाबेथ का, ठीक है, एलिजाबेथ फर्स्ट का। एलिजाबेथ तो आप जानते हैं क्वीन है, एलिजाबेथ, ठीक है, क्वीन become the queen of England in 1558 and she ruled right from 1558 to 1603। तो ये
ट्यूटर भी रहा है एलिजाबेथ फर्स्ट का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। तो कैट्स रेबिलियन 1450 में हुआ था, बिल्कुल दोस्तों करेक्ट है, सही है। वार ऑफ रोजेस 1455 से 85 तक हुए थे, बिल्कुल सही है, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 1559 में पास हुआ था, बिल्कुल सही है। 1558 या 1559 बोथ डेट आर करेक्ट, ठीक है। और नेक्स्ट एसेशन ऑफ हेनरी 7, ठीक है, 1475। तो दोस्तों यही आपका गलत हो जाएगा, इसलिए दिस इज़ द ऑप्शन करेक्ट, है ना। एक ऐसी आरनी है जो गलत है वही सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें पूछा गया है कौन सा करेक्टली मैच नहीं करता है, तो यही करेक्टली मैच नहीं करता है। बिकॉज हेनरी 7 बिकम द किंग ऑफ इंग्लैंड इन 1485, राइट दोस्तों, 1485 में ये इंग्लैंड का किंग बना था, 75 में नहीं बना था। तो एसेसन ऑफ हेनरी 7 हुआ था 1485 में हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय विलियम कैक्सटन। यस दोस्तों, अब ये जो विलियम कैक्सटन ने, आप तो जैसे जानते हैं कि फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को इस्टेब्लिश किया था इंग्लैंड में 1476 में, ठीक है। तो उसने कौन सी बुक सबसे पहले पब्लिश करी थी, ठीक है। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, या द बाइबिल, या यूटोपिया। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय विलियम कैक्सटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बुक मोर्टी डी अर्थर टॉक्स अबाउट। ये जो बुक है मोर्टी डी अर्थर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है मोर्टी डी अर्थर। तो फ्रेंड्स अब इसकी बात आए तो थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ली मोर्टी डी अर्थर इज़ अ 15th सेंचुरी मिडिल इंग्लिश प्रोज वर्क है बाय सर टॉमस मैलोरी, ठीक है दोस्तों। किसने लिखा था इसको? मैलोरी ने लिखा था, है ना। इज अ टेल्स अबाउट लेजेंडरी किंग अर्थर, जेवरी, लैंसलॉट, मैर्लिन एंड द नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव फॉकलॉर के साथ ये लिखी गई थी, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि किसके बारे में बात करती है? लाइफ के बारे में बात करती है, बिल्कुल ठीक है। एक्सप्लॉइट्स के बारे में भी बात करती है और डेथ के बारे में भी बात करती है। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है दोस्तों, ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सोनेट वॉज ब्रॉट फ्रॉम, बहुत ही अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है। सोनेट वॉज ब्रॉट फ्रॉम, सोनेट इज द फाइनेस्ट फ्लावर इन द गार्डन ऑफ पोएट्री भी माना जाता है दोस्तों। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल ये फार्म है जो 14 लाइन की पोएम है, लिखी जाती है। तो ये कहाँ से ब्रॉड करी गई थी इंग्लैंड में? ये कहाँ से आई? फ्रांस से, ग्रीक से, जर्मनी से, इटली से। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। यस दोस्तों, इटली में, ठीक है। इटली में सबसे पहले ये सोनेट लिखी गई थी। उसके बाद इनको अर्ल ऑफ शरे यानी हेनरी हॉवर्ड और टॉमस वेयार्ट ने इसको इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया था। ये भी दोस्तों पूछ लिया जाता है, हु इंट्रोड्यूस सोनेट फॉर्म इनटू इंग्लैंड? सो सर टॉमस वेयार्ट एंड अर्ल ऑफ शरे, ठीक है। टॉमस वेयार्ट, सर टॉमस वेयार्ट एंड अर्ल ऑफ शरे, इन्होंने इनको इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और ये कहाँ से लाई गई है? इटली से लाई गई थी। पोएट पेट्रार्क जो है वो इज़ अ इटालियन पोएट, बहुत ही फेमस इटालियन पोएट है जिसने सोनेट जो थी अपनी बिलवेड लॉरा के लिए लिखी थी, ठीक है। एंड हु इज़ द ओरिजिनेटर, वो मैंने आपको अभी बताया है। अगर आपको उसका नाम याद है तो कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिखिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्ल ऑफ शरेज सोनेट इज़ डिवाइडेड इनटू, ठीक है। अगेन वही क्वेश्चन आया, अभी मैंने आपको बताया था। अर्ल ऑफ शरे की जो सोनेट थी वो कितने पार्ट में डिवाइड थी दोस्तों? तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? सी फॉर कोलकाता इज़ द करेक्ट आंसर। 4 पार्ट में डिवाइड थी, 3 क्वार्टरेन, ठीक है। इसमें कितनी क्वार्टरेन थी? 3 क्वार्टरेन। क्वार्टरेन होती है सब 4 लाइन पोएम्स, ठीक है, 4 लाइनों की कविता क्वार्टरेन कहलाती है। एंड 1 कपलेट, एक जो थी वो कपलेट थी। कपलेट क्या होती है दोस्तों? 2 लाइन पोएम को कपलेट बोलते हैं, ठीक है। 2 लाइन पोएम को क्या बोलते हैं? कपलेट बोलते हैं। तो 3 क्वार्टरेन एंड 1 कपलेट। 3 क्वार्टरेन यानी 3 इंटू 4, 4 3 ज़ा 12 लाइन हो गई, और 1 कपलेट, कपलेट मीन्स 2 लाइन्स, तो 12 और प्लस 2 14 लाइन्स की पोएम हो गई, ठीक है। और जो दोस्तों सोनेट रिटन बाई पेट्रार्क वो डिवाइड होती थी 2 में, ऑक्टेव एंड सिस्टेन। ऑक्टेव कहते हैं 8 लाइन की कविता को, और सिस्टेन मतलब 6 लाइन्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्ल ऑफ शरे यानी हेनरी हॉवर्ड नोटेड फॉर, देखिए दोस्तों ये भी याद रखिएगा, जो अर्ल ऑफ शरे है, अर्ल एक उपाधि होती है, ये नाम नहीं है इसका, नाम है हेनरी हॉवर्ड, ठीक है।
इसका नाम है हेनरी हावर्ड, इसको अर्ल ऑफ शरे के नाम से जानते हैं। इज़ नोटेड फॉर, ये काहे के लिए नोटेड किया गया है? ट्रांसलेशन ऑफ चाउसर, ट्रांसलेशन ऑफ होमर, ट्रांसलेशन ऑफ डेंस वर्क, या ट्रांसलेशन ऑफ 2 बुक्स ऑफ वर्जिल इन स्ट्रेंज मीटर। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, डी इज़ द करेक्ट आंसर। ही इज़ नोटेड फॉर ट्रांसलेशन ऑफ 2 बुक्स वर्जिल इन स्ट्रेंज मीटर, ठीक है ना। अब देखिए वर्जिल का जो स्ट्रेंज मीटर था वो क्या था? वो ब्लैंक वर्स था। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ब्लैंक वर्स, ठीक है। ब्लैंक वर्स एक बहुत ही ज़बरदस्त पोएटिक फॉर्म थी, है ना, और इसमें बहुत सारे फिर प्ले भी लिखे गए हैं। शेक्सपियर ने भी अपने प्ले ब्लैंक वर्स में लिखे हैं, और आपकी सोनेट भी ब्लैंक वर्स में ही लिखी जाती है। तो स्ट्रेंज मीटर भी इसको बोलते हैं, स्ट्रेंज मीटर यानी ब्लैंक वर्स। चलिए कुछ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर टॉमस मूर्स उटोपिया वाज ओरिजिनली रिटन इन, सर टॉमस मूर की जो उटोपिया थी वो ओरिजिनली किस में लिखी हुई थी? ठीक है ना, लैटिन में, इंग्लिश में, फ्रेंच में, स्पेनिश में। तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? ए फॉर एपिल इज़ द करेक्ट आंसर। सर टॉमस मूर्स उटोपिया वाज ओरिजिनली रिटन इन लैटिन। दोस्तों ये सर टॉमस मूर्स की जो उटोपिया थी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। उटोपिया इज़ अ कंट्री फाउंड नोवेयर, कहीं भी ऐसी कंट्री नहीं मिलती है, इज़ अ परफेक्ट कंट्री मानी जाती है। और इन्होंने ये तरीके से एक ग्रीक की कंट्री को बताया है जो कि बिल्कुल एक आपस में बिल्कुल एकदम से परफेक्ट हो, ठीक है, किसी तरीके से कोई क्राइम नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट कंट्री हो, और ऐसी कंट्री कहीं नहीं है। फिलहाल ये सर टॉमस मूर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क था यूटोपिया, जो ओरिजिनली लैटिन में लिखा गया था और बाद में उसको ट्रांसलेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच वर्ड इज अप्लाइड टू डिनोट द होल ट्रांजिशन फ्रॉम द मिडिल एज टू द मॉडर्न? कौन सा वर्ड अप्लाइड होता है मिडिल एज से मॉडर्न एज में ट्रांजिशन के लिए? ट्रांजिशन मैं बता चुका हूँ, ट्रांजिशन मीन्स टू चेंज समथिंग, एकदम से मिडिल एज से, डार्क मिडिल एज से और हम मॉडर्न वर्ड में आ जाते हैं। तो कौन सा वर्ड है जो बेस्ट सूट करता है? रिफॉर्मेशन, रेस्टोरेशन, रिनेजा या ह्यूमनिज्म? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी, यस, सी फॉर कोलकाता इज द करेक्ट आंसर, रिनेजा, ठीक है। रिनेजा इज अप्लाइड टू डिनोट द होल ट्रांजिशन फ्रॉम द मिडिल एजेस टू द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। रिफॉर्मेशन आप जैसे कि जानते हैं, रिफॉर्मेशन क्या था? एक तरीके से रिलीजियस मूवमेंट था जिसके बाद से क्या होता है, क्रिश्चियनिटी डिवाइड हो गई थी 2 में, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। रेस्टोरेशन दोस्तों जब चार्ल्स सेकेंड रिस्टोर द क्राउन ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, तो उस पीरियड को रेस्टोरेशन कहते हैं, ठीक है। तो रिनेजा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट इंग्लिश प्ले हाउस कॉल्ड द थिएटर वाज फाउंडेड इन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये कोई भी क्वेश्चन स्किप करने वाले नहीं है, और मैंने एक क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रहा हूँ। तो एक पूरी जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है वो एक थोड़ा सा एक जो न्यू है वो आपकी बिल्डअप हो जाएगी, उसके बाद आप किसी भी बुक से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। द फर्स्ट इंग्लिश प्ले हाउस कॉल्ड द थिएटर वाज फाउंड इन, जो पहला इंग्लिश प्ले हाउस था, ठीक है दोस्तों, जो पहले थिएटर होते थे इंग्लैंड में, बहुत सारे थिएटर थे, जैसे कॉकपिट थिएटर था, ग्लोब थिएटर तो शेक्सपियर से बिलोंग करता है, बहुत ज़्यादा फेमस भी है, ठीक है, ब्लैक फ्रायर भी था, ठीक। तो इस तरीके से, लेकिन इंग्लिश में जो फर्स्ट प्ले हाउस था जो था वो द थिएटर था, ठीक है। और ये कब फाउंड हुआ था? 1475 में, 1576 में, 1550 में या 1526 में? व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज 1576, यस दोस्तों, इन 1576 द थिएटर फर्स्ट पब्लिक प्ले हाउस ऑफ लंडन लोकेटेड इन द पैरिश ऑफ सेंट लियोनार्ड्स, डिज़ाइन एंड बिल्ट बाय जेम्स बर्बेज। इनका नाम भी आप याद रखिएगा, ये किसने डिज़ाइन किया था और किसने बनाया था? जेम्स बर्बेज ने। जी हाँ दोस्तों, ये वही जेम्स बर्बेज है जो रिचर्ड बर्बेज का फादर था। जेम्स बर्बेज ने ये थिएटर बनाया था, ठीक है, उसको बिल्ट किया था, द थिएटर 1576 में ये फाउंड किया था जेम्स बर्बेज ने, और ये पहला पब्लिक थिएटर था। दोस्तों में जैसे हम जानते हैं कि इंग्लैंड में कई सारे तरीके के थिएटर थे, प्राइवेट थिएटर थे, रॉयल थिएटर थे, है ना, तो इसी तरीके से पब्लिक थिएटर होते थे जिसमें पब्लिक प्ले को देखा करती थी और वहाँ पे स्टेज प्ले होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेनरी एर्थ बिकम द किंग ऑफ इंग्लैंड इन, ठीक है, 1511, 1509, 1512, 1526, ठीक है। हेनरी एर्थ जो है वो इंग्लैंड का किंग बनता है, बी फॉर बॉम्बे दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, इन 1509।
हेनरी एट बिकम द किंग ऑफ इंग्लैंड इन 1509। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में अभी हमने हेनरी एट्थ के बारे में अभी हमने बात भी की थी कि हेनरी एट्थ का जो पीरियड है वो एक ट्रांजिशन पीरियड माना जाता है मिडिल से मॉडर्न की तरफ, ठीक है। ही बिकम द किंग ऑफ इंग्लैंड इन 1509 एंड ही रूल फ्रॉम 1509 टू 1547। जी हाँ दोस्तों, 1547 तक इसने रूल किया था। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज नेम द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी। यस दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी किसको माना जाता है? गॉर्बडक और फेरेक्स एंड पॉरेक्स, रॉफ रॉयस्टर डॉयस्टर, सेकेंड शेफर्ड्स प्ले, या नन ऑफ दीज। सो दोस्तों, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, रॉफ रॉयस्टर डॉयस्टर। जी हाँ दोस्तों, रॉफ रॉयस्टर डॉयस्टर इज अ 16th सेंचुरी प्ले बाय निकोलस उडल। इनका नाम भी आप याद रखिएगा, किसने लिखा था ये? निकोलस उडल, UDALL। ही इज़ द मास्टर ऑफ ईटन कॉलेज। ईटन कॉलेज का ये मास्टर था एंड दिस प्ले वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ ईटन कॉलेज। ईटन कॉलेज के स्टूडेंट ने ही इसको परफॉर्म भी किया था, इसी को फर्स्ट कॉमेडी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थे 25 MCQs जो कि एज ऑफ रिवाइवल पर बेस्ड थे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारा जो चैनल है टेलीग्राम उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो PDF वगैरह हैं वो वहाँ से मिल जाएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।